तो ये हैं गाजर, मैंने लगभग 1-1.5 किलो है ये, और इन्हें छील दिया। अब इन्हें मैं छोटे छोटे पीस में कट कर दूंगी और फिर प्रेशर में उबाल लूँगी। तो मैंने कट कर दिए हैं सारे, और इन्हें धोकर अब मैं प्रेशर में डालूंगी और इन्हें 2 सीटी तक उबलने दूंगी। तो रख दिया मैंने प्रेशर में, और अब लगाते हैं ढक्कन लगा लेते हैं, और फिर 15 मिनट बाद जब 2 सीटियाँ आ जाएंगी इसकी, फिर इसे ठंडा होने पर निकालूंगी। तो ये देखो मैंने 2 सीटियाँ लगवाई थी इस पर, और अब ये ऐसे हो गया। तो इसको थोड़ा और मैश कर लेते हैं ऐसे करके। तो मुझे ये वाला मेथड बहुत इजी लगता है, क्योंकि इसमें जो है कोई घिसना नहीं है घंटों तक, और फ्लेवर या टेस्ट वैसा ही आने वाला है। तो इसको अच्छी तरह मैं पहले मसल देती हूँ और फिर शुरू करूँगी बनाना। तो ये मैंने मसल दिया है, और अब शुरू करते हैं बनाना। तो मैं कर लेती हूँ गैस ऑन और शुरू करती हूँ बनाना। तो थोड़ा कढ़ाई को गर्म होने देते हैं और फिर डालती हूँ इसमें घी। तो मैं तो इसमें देसी घी डालूंगी, आप चाहें तो रिफाइंड डाल ले सकते हैं। तो हो गई है कढ़ाई भी गर्म, और अब डाल लेते हैं इसमें घी। खूब सारा डालूंगी मैं भी, क्योंकि इसका भी टेस्ट अलग ही आता है फिर। अब इसको होने देते हैं मेल्ट, और फिर डाल देंगे सीधे गाजर। तो चल ही गया है ये। और ये वैसे ही मैंने घर का बनाया हुआ है, तो टेस्ट अपने आप ही अलग है। और अब डायरेक्ट मैं डाल दूंगी ये गाजर। चला देंगे, मैं तो अच्छी तरह भूनने वाली हूँ, और फिर थोड़ी देर भूनने के बाद बाकी का सामान डालेंगे। बिना कुछ डाले इसका कलर देखो कितना अच्छा आ रहा है, वाह। भूनती रहूँगी मैं, और उसके बाद डायरेक्ट इसमें चीनी भी डाल दूँगी, और मावा भी और दूध भी, और फिर इसको खूब देर तक चलाती रहूँगी। फटाफट ही बनेगा और टेस्टी भी। तो जैसे कि सब मावा डालते हैं, लेकिन मेरे पास तो बर्फ़ी ऑलरेडी है, तो मैं सारी बर्फ़ी डाल दूँगी, और साथ में दूध का पैकेट भी डाल दूँगी। और ये देखो ये अच्छी तरह से भून चुका है इसे। अब इनमें सारा सामान डाल देती हूँ मैं, बर्फ़ी भी और दूध भी। तो मैं तो ऐसे डाल दूँगी, क्योंकि जब मैं इसे भूनती रहूँगी तो ये अपने आप मेल्ट होने वाला है। तो सारी बर्फ़ी मैंने डाल दी है, और यकीन मानिए इस तरीके से बड़ा टेस्ट आता है इसमें। तो फिर से मैं इसे चला देती हूँ, तो बर्फ़ी मेल्ट भी होती रहेगी, और साथ में हलवा भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ी देर में दिखाती हूँ मैं आपको कि इसका कलर कैसे होता है। तो देखो बर्फ़ी बिल्कुल मिक्स हो गई, और कलर देखो इसका बिल्कुल नेचुरल कलर है ये। तो अब मैं इसमें थोड़ा दूध भी डाल देती हूँ, ताकि हलवा और टेस्टी हो जाए। और मीठा अब मैं सोचूँ बाद में डालूँगी, क्योंकि बर्फ़ी काफ़ी डाल दी है मैंने। तो अगर मीठे की नीड पड़ेगी लास्ट में तो डालूँगी, अदरवाइज़ नहीं डालूँगी। तो मैं दूध भी डाल देती हूँ। वैसे नीड नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बर्फ़ी डाल दी, बट दूध डालने से और टेस्ट आ जाएगा। तो डाल दिया मैंने दूध भी, और अब इसको चला लेती हूँ मैं अच्छी तरह से, मिक्स कर देती हूँ। तो देखो
तो दूध डालने के बाद मैंने इसे खूब अच्छी तरह चलाया, तो दूध भी सूख गया और मावा भी। तो यानी कि गाजर, मावा, दूध तीनों मिक्स हो गए और बिल्कुल सूख गया। ऐसा कहीं से ऐसा लग रहा है कि इसमें नमी है। अब बिल्कुल ड्राई ड्राई अलग अलग दाने जैसे लग रहा है ये। तो तैयार हो चुका है ये अच्छी तरह से। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं डाले। तो अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल तैयार है। इसका कलर देखो कितना अच्छा है। और अब सर्व करने की बारी है, तो मैं डाल लेती हूँ एक प्लेट के अंदर। और फिर देखते हैं। मुझे तो लगता है ये आज ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दिखने में इतना टेस्टी है। तो मैंने डाल दिया देखो प्लेट में। तो इसका कलर देखो कितना प्यारा आया है ना, बहुत सुंदर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।